किस्मत भी उसी को बादशाह बनाती है जो कुछ करने का हुनर रखते हैं। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारा हिंदी साहित्य का चौथा क्लास है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सगुण काव्यधारा, भक्ति काल की सगुण काव्यधारा के बारे में। पिछले क्लास में हम भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के बारे में डिस्कस किए थे। आज क्लास हमारा है भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के बारे में। दोस्तों, सगुण सगुण का मतलब होता है साकार, यानी कि वे कवि जो ईश्वर के सगुण रूप यानी कि ईश्वर के साकार रूप है, यानी कि ईश्वर जो है उसका क्या एक रूप है, और निर्गुण का ईश्वर का निराकार रूप मानते हैं कि ईश्वर कोई आकार नहीं है, जबकि सगुण भक्ति धारा के लोग ईश्वर का आकार मानते हैं। तो सगुण काव्य धारा के कवि ईश्वर के सगुण रूप अर्थात साकार रूप की आराधना करते हैं। आराधना का मतलब है पूजा करते हैं, उनको मानते हैं कि उनका साकार रूप है। दोस्तों, सगुण काव्य धारा को दो शाखाओं में बांटा गया है। पहला है रामाश्रयी शाखा या राम भक्ति शाखा, दूसरा है कृष्णाश्रयी शाखा या कृष्ण भक्ति धारा। दोस्तों, हम लोग पहला डिस्कस करेंगे रामाश्रयी शाखा के बारे में। दोस्तों, रामाश्रयी शाखा से तात्पर्य है यानी कि भगवान जो विष्णु का अवतार है, भगवान विष्णु के अवतार के राम के रूप का। इसमें जिन कवियों ने भगवान विष्णु के अवतार के रूप में भगवान राम की उपासना को अपना लक्ष्य बनाया, यानी कि देखो भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण जी भी थे और राम जी भी थे। तो जिन कवियों ने भगवान विष्णु के अवतार के रूप में राम जी को अपना लक्ष्य बनाया, यानी कि राम की उपासना करना, भगवान राम की उपासना करना, पूजा पाठ करना, उनके बारे में लिखना और पढ़ना अपना लक्ष्य बनाया, उन्हें रामाश्रयी शाखा कहा जाता है। और जिन व्यक्तियों ने कृष्ण जी को अपना क्या लक्ष्य बनाया, कृष्ण की उपासना का लक्ष्य बनाया, उन्हें कृष्णाश्रयी शाखा के कवि कहा जाता है। तो रामाश्रयी शाखा में भगवान विष्णु के राम रूप के, जो भगवान विष्णु का राम जी का अवतार था, उस रूप का उपासना करना अपना लक्ष्य बनाया था। इनकी इसमें भगवान राम की उपासना की जाती थी, इन कवियों द्वारा बनाया, उसे रामाश्रयी शाखा अथवा राम भक्ति शाखा के कवि कहलाए। यानी कि जो कवि भगवान राम की उपासना करते थे, उन्हें रामाश्रयी शाखा या राम भक्ति शाखा का कवि कहा जाता है। रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे वह तुलसीदास जी हैं। प्रतिनिधि कवि का मतलब है कि मुख्य कवि के रूप में क्या थे, तुलसीदास जी थे इनके प्रतिनिधि कवि, जो सबसे अधिक लिखे पढ़े इस शाखा के बारे में वो थे तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी। और जिसमें अन्य प्रमुख कवि हैं वह हैं रामानंद जी, अग्रदास जी, ईश्वरदास जी, तुलसीदास जी, नाभादास जी, केशवदास, नरहरिदास आदि। दोस्तों, इन सब कवियों के जो रचनाएं हैं, इनकी जो उनकी काव्य है, इनको हम जब कृष्णाश्रयी शाखा पढ़ लेंगे, उसके बाद इन सब कवियों की जितने भी चाहे संत कवि यानी कि निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा, इनके जो दोनों शाखाएं हैं, यानी कि कुल मिलाकर जो 4 शाखाएं हैं, इनके पूरे कवियों को एक शाखा वाइज हम लोग इनकी रचनाओं को डिस्कस करेंगे कि ज्ञानाश्रयी शाखा के जो कवि हैं इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, प्रेमाश्रयी शाखा के जो कवि हैं इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, राम भक्ति शाखा के जो कौन से कवि हैं उनकी क्या रचनाएं हैं, कृष्ण भक्ति धारा के कवि और रचनाओं को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इनको बस देख रहे हैं, यानी कि इनके प्रमुख कवि थे रामानंद दास जी, अग्रदास जी, ईश्वरदास जी, तुलसीदास जी, नाभादास जी, केशवदास जी, नरहरिदास थे। रामाश्रयी शाखा से संबंधित संप्रदाय, यानी कि इनसे संबंधित कौन कौन संप्रदाय थे राम भक्ति शाखा से। इसमें पहला था श्री संप्रदाय। इसके जो प्रवर्तक थे और रामानुजाचार्य जी थे। रामानुजाचार्य जी को शेष नाग अथवा लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। फिर दूसरा संप्रदाय है इसमें ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो माधवाचार्य जी थे। माधवाचार्य का जो सिद्धांत था वो था द्वैतवाद का सिद्धांत। ये पूछ लेता है कि ब्रह्म संप्रदाय का सिद्धांत क्या था?
द्वैतवाद। या पूछ लेता माधवाचार्य जी का क्या सिद्धांत था, वह था द्वैतवाद का सिद्धांत। तो इसका आप इसकी उम्मीद करते इतना समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में। अब हम लोग समझते हैं सगुण भक्ति धारा का दूसरा शाखा, जिसका नाम है कृष्णाश्रयी शाखा या कृष्ण भक्ति शाखा। दोस्तों, जिन कवियों ने भगवान विष्णु के अवतार के रूप में भगवान कृष्ण की उपासना का अपना लक्ष्य बनाया, उन्हें कृष्णाश्रयी शाखा अर्थात कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कहलाए। दोस्तों, भगवान विष्णु के अवतार राम जी भी थे और कृष्ण जी भी थे। जो राम जी की भक्ति और उपासना करते थे उन्हें रामाश्रयी शाखा के कवि कहा जाता था, और जो कृष्ण जी की भक्ति या उपासना करते थे उन्हें कृष्णाश्रयी शाखा के कवि कहा जाता है। दोस्तों, इसके प्रतिनिधि कवि थे, कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे सूरदास जी, यानी कि जो मुख्य कवि थे वह थे सूरदास जी, यानी कि प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास जी। इसके जो अन्य प्रमुख कवि हैं वो है सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास, छीत स्वामी, नंद स्वामी, मीराबाई, रसखान, नरोत्तम दास, हित हरिवंश। यानी कि कौन कौन से? सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास, छीत स्वामी, नंददास, मीराबाई, रसखान, नरोत्तम दास और हित हरिवंश। ये सब कवि थे, प्रमुख कवि थे कृष्णाश्रयी शाखा के। इससे संबंधित जो संप्रदाय है, कृष्णाश्रयी शाखा संबंधित संप्रदाय है, वह पहला संप्रदाय है वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वह थे वल्लभाचार्य, और इनका जो दार्शनिक सिद्धांत था वह था शुद्धाद्वैतवाद। यानी कि वल्लभाचार्य का जो दार्शनिक सिद्धांत था वह था शुद्धाद्वैतवाद। इनकी जो संप्रदाय थी वह थी वल्लभ संप्रदाय। इनके अनुसार कृष्ण पूर्व पुरुषोत्तम ब्रह्म है। ये मानते थे कि कृष्ण क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्म है। दूसरा संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वह निम्बकाचार्य थे। निम्बकाचार्य, इनका जो दार्शनिक सिद्धांत था ये था द्वैताद्वैतवाद। इनका था शुद्धाद्वैतवाद। जो वल्लभाचार्य जी थे, यानी जो वल्लभ संप्रदाय था, इनके जो प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य जी थे, और उनका जो दार्शनिक सिद्धांत था वह था शुद्धाद्वैतवाद। लेकिन जो निम्बार्क संप्रदाय है, इसके जो संप्रदाय थे निम्बकाचार्य, इनके जो दार्शनिक सिद्धांत है ये था द्वैताद्वैतवाद। इनका था शुद्धाद्वैतवाद, इनका था द्वैताद्वैतवाद। फिर आती है एक क्या है, राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की उपासना करते हैं, यानी कि राधा और कृष्ण के जो युगल यानी कि जोड़े में मूर्ति की उपासना करते थे। फिर आता है राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे हित हरिवंश। इसके प्रवर्तक थे हित हरिवंश। फिर उसके आता है गोंडी संप्रदाय। गोंडी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वह थे चैतन्य महाप्रभु। तो ये था कृष्णाश्रयी शाखा। जिन कवियों ने कृष्ण जी की उपासना की उन्हें कृष्णाश्रयी शाखा कवि कहा जाता था। इसके प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास जी। इसके अन्य कवि हैं सूरदास, रामानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास, छीत स्वामी, नंद स्वामी, मीराबाई, रसखान, नरोत्तम दास और हित हरिवंश आदि। कृष्णाश्रयी शाखा के जो प्रतिनिधि कवि संबंधित जो संप्रदाय है वह है पहला वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। इनके जो दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैत का सिद्धांत है इनका। फिर इनके अनुसार कृष्ण क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम है। फिर दूसरा संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय के संपादक हैं, प्रवर्तक हैं निम्बकाचार्य। इनका जो दार्शनिक सिद्धांत है वह है द्वैताद्वैतवाद। ये राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की पूजा करते हैं। फिर राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वह है हित हरिवंश। हित हरिवंश है राधा वल्लभ संप्रदाय के। फिर है गोंडी संप्रदाय। गोंडी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे।
दोस्तों आज के वीडियो में बस यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे भक्ति काल के चारों शाखाओं के कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।